हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजना। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, अध्याय नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। यानी कि वह शब्द जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव का बोध कराते हैं या उनके बारे में बताते हैं कि कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान है या जाति है या भाव है, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? उन शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे सरिता गा रही है। अब इसमें सरिता शब्द से प्राणी, लड़की के बारे में, लड़की के नाम का बोध होता है, इसलिए सरिता शब्द क्या है? सरिता शब्द संज्ञा है। यानी कि जो हमने वाक्य पढ़ा सरिता गा रही है, उसमें सरिता शब्द से हमें क्या पता चल रहा है कि किसी प्राणी के बारे में बात हो रही है, और प्राणी यानी लड़की के बारे में बात हो रही है। इससे हमें इसका बोध हो रहा है इस शब्द से। तो जो सरिता शब्द है वो क्या है? वो संज्ञा है। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, यह लाल किला है। इस वाक्य में लाल किला शब्द से किसी स्थान का बोध होता है, इसलिए ये क्या है? लाल किला संज्ञा है। तो यानी कि अब हमने देखा यह लाल किला है, तो लाल किला से हमें पता चल रहा है कि किसी स्थान के बारे में बात हो रही है, तो उस शब्द से हमें किसी स्थान का बोध हो रहा है, तो वो शब्द क्या कहलाएगा? वो शब्द कहलाएगा संज्ञा। ऐसे ही यहाँ पे और भी उदाहरण दिए गए हैं, पुस्तक, शेर। अब पुस्तक से क्या, किसका बोध हो रहा है? पुस्तक से वस्तु का बोध हो रहा है, तो वो भी क्या होगा? वो भी संज्ञा होगा। ऐसे ही शेर, अब शेर से क्या, प्राणी यानी पशु का बोध हो रहा है, तो वो भी क्या होगा? वो भी संज्ञा होगा। और फूल की सुंदरता सबका मन मोह लेती है। अब सुंदरता से क्या प्रकट हो रहा है? सुंदरता से भाव प्रकट हो रहा है, गुण प्रकट हो रहे हैं, तो इसलिए सुंदरता शब्द क्या होगा? सुंदरता शब्द संज्ञा कहलाएगा। अब हम देखेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अंग्रेजी के प्रभाव के कारण कहीं कहीं 2 संज्ञाओं के नाम और जुड़ जाते हैं, यद्यपि यह मुख्य रूप से जातिवाचक संज्ञाओं के ही भेद हैं। ये 2 संज्ञाएं निम्नलिखित हैं, जैसे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि वैसे तो संज्ञा की 3 प्रकार है, लेकिन अंग्रेजी के प्रभाव के कारण इसमें और 2 प्रकार जुड़ जाते हैं, जो जातिवाचक संज्ञाओं का ही एक भेद है। वो कौन कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसी के कारण संज्ञाओं के 5 भेद हो जाते हैं, इसी कारण संज्ञा के 5 प्रकार हो जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संज्ञाएं 5 प्रकार की होती है। पिछली कक्षा में आपने केवल 3 संज्ञाओं के बारे में ही पढ़ा था। आइए इन संज्ञाओं के बारे में हम संक्षेप में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लें। तो चलिए अब इन संज्ञाओं के बारे में जानते हैं। विभिन्न प्रकार की संज्ञाओं की परिभाषाएं। सबसे पहले कौन सी संज्ञा है? सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम का ज्ञान प्राप्त होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रमेश, मोहन, दिनेश, सुरेश। वस्तु का नाम रामायण, महाभारत, गीता, मारुति, टाटा, सुमो। स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो ये क्या है? सारे स्थान के नाम है। तो यानी कि जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नामों का हमें ज्ञान मिलता है,
स्थान के नामों का हमें ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे व्यक्तियों के नाम दिए हैं। अब व्यक्तियों के नाम कैसे होते हैं? रमेश, मोहन, दिनेश, तो ये क्या है? ये सारे नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। ऐसे ही वस्तुओं के नाम भी रामायण, महाभारत, गीता, मारुति टाटा सुमो, पेन, रिनॉल्ड पेन, ये सब क्या है? ये वस्तुओं के नाम है। ऐसे ही स्थान का नाम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सारे स्थान के नाम हैं। तो इन सभी नामों को हम क्या कहेंगे? इन सभी नामों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। ऐसे ही दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों के द्वारा जाति का ज्ञान प्राप्त होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु, जानवर, पक्षी, नदी, गांव, शहर, पहाड़, तो ये सब क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। क्योंकि इससे क्या प्राप्त हो रहा है? किसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है? इससे किसी एक जाति का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। यानी कि अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में सारे जितने भी व्यक्ति हैं वो सब आ जाते हैं। ऐसे ही पशु की बात करें तो जितने भी पशु जाति के लोग हैं, जितने भी पशु जाति के होंगे वो पशु में आ जाएंगे। जानवर, जितने भी जानवर होंगे, जानवर जाति के होंगे, वो सब इसमें आ जाएंगे। पक्षी, नदी, जितनी भी नदियां होंगी वो नदियों में आ जाएंगी। गांव, शहर, पहाड़, इन सब की अपनी एक जाति है। तो इसलिए इनको क्या कहेंगे? इनको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के भाव, गुण, दशा एवं अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, सुंदरता, अच्छाई, बुराई, तो यानी कि जिनसे हमें पता चलता है कि किसी उसका क्या भाव है, गुण क्या है, दशा क्या है या अवस्था क्या है, वो क्या है, वो क्या कहलाते हैं? वह शब्द कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। अब जैसे बचपन, ये किसी का नाम नहीं है, ये एक भाव है। सुंदरता, अच्छाई, बुराई, ये क्या है? ये सब एक भाव है। मीठापन, मिठास, गरीबी, तो ये किसी के नाम नहीं है। ये क्या दर्शाते हैं? ये या तो गुण दर्शाते हैं, दशा दर्शाते हैं या अवस्था को दर्शाते हैं। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं? इन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे ही चौथा है समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द जिनके द्वारा किसी समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे झुंड, मेला, कक्षा, सभा, भीड़, टोली, तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्योंकि इन शब्दों से क्या, किसका ज्ञान मिल रहा है हमें? किसी समूह का। अगर हम झुंड की बात करें तो झुंड में कोई एक व्यक्ति नहीं, बहुत सारे, यानी कि एक से ज्यादा होंगे, लेकिन हम उसमें क्या, किसका उपयोग कर रहे हैं? झुंड शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसी कक्षा, अब कक्षा में कितने, बहुत सारे छात्र होते हैं, तो वहां पे किसी एक छात्र की नहीं, यानी कि कक्षा में जितने भी कुल छात्र हैं उनकी बात हो रही है। ऐसे ही सभा, भीड़, इन शब्दों से किसका बोध हो रहा है? किसी समूह का बोध हो रहा है। तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे समूहवाचक संज्ञा। अब पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या ठोस वस्तु अथवा अन्य सामान का बोध होता है उसे धातु अथवा द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, लोहा, चीनी, सोना, पानी, ये सब क्या है? ये एक द्रव्य यानी पदार्थ हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसी द्रव्य यानी पदार्थ का अनुभव होता है, द्रव्य या ठोस का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे घी हो गया, तेल हो गया, लोहा हो गया, चीनी, ये सब क्या है? एक द्रव्य ठोस पदार्थ हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा पूरी जाति का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा भाव का बोध कराती है। समूहवाचक संज्ञा समूह का बोध कराती है। वे शब्द जो किसी द्रव्य अथवा पदार्थ का बोध कराते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसी के साथ आज का ये पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।